हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7th की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 9 द फ्यूचर टेंसेज के इस लेसन से संबंधित सभी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। आंसर द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द फ्यूचर टेंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन सभी का उत्तर हमें देना है फ्यूचर टेंस में। जैसा कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, व्हेन विल मैरी कम होम। मैरी घर कब आएगी। ब्रैकेट में दिया टू नाइट, ये हिंट है। तो इसका आंसर दिया गया मैरी विल बी होम लेट टू नाइट। मैरी रात में घर पर होगी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज द ट्रेन शेड्यूल्ड टू अराइव। ब्रैकेट में यहाँ मंडे है। इसका आंसर होगा द ट्रेन विल अराइव ऑन मंडे। तीसरा है, व्हेन डू यू वांट टू मीट द टीचर। तो यहाँ हम लिखेंगे आई वांट टू मीट द टीचर दिस टाइम टुमारो। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई। जिसको हम लोग लिखेंगे दे विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई बाय नेक्स्ट दिवाली। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन विल सी अराइव। इसको लिखेंगे हम लोग सी विल अराइव बिफोर टू लॉन्ग। लास्ट है, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर आवर टीम। यहाँ लिखेंगे माय प्रिडिक्शन फॉर योर टीम my prediction for your team is will win the game. My prediction for your team is will win the game. अब इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, complete the sentence by filling in the blanks with will, want, be going to or be not going to. In a few sentences either will or be going to can be used. तो पहला सेंटेंस है, इट इज वेरी लेट, हरी अप और बी वांट लिखेंगे रीच देयर ऑन टाइम। सेकेंड में लिखेंगे इज गोइंग
सेकंड में लिखेंगे इज गोइंग टू। तीसरे में लिखेंगे विल। चौथे में लिखेंगे वांट, WOENT। ई में भी वांट लिखेंगे। एफ में भी वांट लिखेंगे और लास्ट वाले में वांट लिखेंगे और यहाँ पर विल लिखेंगे। यह इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज था। सेकंड है कंप्लीट each of the following sentence by filling in the blank with the future continuous tense form of the verb given in brackets। तो यहाँ पे हैव दिया है तो यहाँ हम लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहले विल बी और हैव का लिखेंगे हैविंग। यहाँ पर भी लिखेंगे विल बी। गो में गोइंग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे विल यू। बी डूइंग। पहले हम यहाँ पर बी और डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे आई विल नॉट बी, वर्क का वर्किंग हो जाएगा। विल बी ट्रेवलिंग, TRAVELING ट्रेवलिंग। विल बी अटेंडिंग। विल यू बी स्टडिंग। लास्ट में लिखेंगे दे विल नॉट बी प्लेइंग। इसमें सभी सेंटेंस को हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भरना था। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल शैल प्लस बी और V4 का यूज करते हैं। तीसरा एक्सरसाइज है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द सब्जेक्ट। यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट को बदलना है। शेष वर्ड सेम ही रहेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है शीला विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज बाय देन। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को बदलना है। सब्जेक्ट बदलते समय हमें कुछ और भी वर्ड का ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पे शीला है, हमने यहाँ पे मोहन लिखा है। अब चूंकि शीला के साथ यहाँ पे हर का यूज है, लेकिन यहाँ पे हम मोहन के अकॉर्डिंग हिज का यूज करेंगे। सेकंड यहाँ पे जैक है, जैक के स्थान पर हमने कार्तिक लिखा है। तीसरे में यहाँ क्लैरेट है, यहाँ पे हमने सोनिया लिखा है। यहाँ पे मैरी है, यहाँ पे हर्ष लिखा है। यहाँ पे सैम है तो यहाँ पे विपिन लिखा है। इस तरीके से सब्जेक्ट को हमने बदल दिया। शेष वर्ड को सेम जैसे लिखा गया था वैसे लिख दिया गया।
और यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। चौथा एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे हम फिल करेंगे, बिल हैव चेंज्ड। बिल हैव, बिल हैव और चेंज का कर देंगे चेंज्ड, क्योंकि परफेक्ट टेंस में V3 का यूज करते हैं। डी में भी हम बिल हैव का यूज करेंगे, बिल हैव, और प्ले का कर देंगे प्लेड। सी में बिल हैव, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। उसके बाद डी में हम लोग लिखेंगे, बी विल हैव बीन, लुक का लुकिंग कर देंगे, बी विल हैव बीन लुकिंग फॉर ए सुटेबल हाउस इन टू लिव इन फॉर 10 days बाय नेक्स्ट सैटरडे। अगला सेंटेंस, विल हैव बीन, विल हैव बीन, टीच का टीचिंग लिखेंगे, यह में लिखेंगे विल हैव प्लांटेड, प्लांट में ईडी ऐड करेंगे प्लांटेड। यहाँ पे लिखेंगे शैल हैव डेकोरेटेड, लास्ट लिखेंगे विल हैव वर्कड। चौथा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। पांचवा हम लोग करेंगे। पांचवी में करा, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। सभी सेंटेंस को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में फिल करना है। सभी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में विल बी, शैल बी का यूज करेंगे और मुख्य क्रिया के रूप में भी फोर का यूज करेंगे। यहाँ पे ड्राइव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी विल बी, ड्राइव का ड्राइविंग हो जाएगा, ई को आई में बदलेंगे, उसके बाद आईएनजी ड्राइविंग। यहाँ पे दे विल बी, रिहर्स है, यहाँ पे आईएनजी ऐड करेंगे ई को हटा करके। तीसरा विल बी शॉपिंग, SHOPP आईएनजी शॉपिंग। यह सेंटेंस नेगेटिव है, यहाँ लिखेंगे विल नॉट बी, डू का डूइंग हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विल बी मीटिंग, सभी क्रिया में आईएनजी ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे विल बी गोइंग, द हेड ऑफिस विल बी ट्रांसफरिंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। लास्ट विल बी विजिटिंग। छठवां एक्सरसाइज है, इसे हमें कंप्लीट करना है, फ्यूचर परफेक्ट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहले सेंटेंस में हम लोग फिल करेंगे विल हैव टेकन, विल हैव टेकन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विल नॉट हैव लैंड, लैंड का लैंडेड।
तीसरा सेंटेंस, विल हैव मेक का थर्ड फॉर्म मेड, विल हैव लिव का लिविंग, इसमें ए को हटाएंगे, आईएनजी ऐड करेंगे, लिविंग। यहाँ पर विल हैव रिटर्न, ईडी लगाएंगे इसमें। अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे विल, उसके बाद कर्ता यहाँ पे हो जाएगा दे, फिर हैव, उसके बाद बाई का बाइंग। द सन विल नॉट हैव सेट, लास्ट विल हैव बीन वेटिंग। अब इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज टिक करने वाला है। इसमें हमें टिक करना है, तो ए का हम सेकंड टिक करके फिल करेंगे, बी का तीसरा टिक करेंगे और फिल करेंगे, सी का पहला, डी का दूसरा, ई का तीसरा, एफ का पहला, जी का तीसरा और एच का दूसरा। जिनको भी हमने टिक किया है, इन सभी को टिक करने के बाद दिए गए खाली स्थान पर इनको लिखना है, जिससे कि यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए।